बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैलीग्राफ़ी को किस तरीके से हमने शुरू करना है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मसला ये है कि वो यूट्यूब या मुख्तलिफ़ ग्रुप से कैलीग्राफ़ी को सीखना शुरू करते हैं, लेकिन सही गाइडलाइंस ना होने की वजह से अपने काम को प्रॉपर अंदाज़ में आगे लेके नहीं चल पाते और जिसके नतीजे में वो डिसहार्ट होते हैं, काम गलत होता है, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती, तो अपने इस शौक़ को वो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि जिस हद तक मुमकिन हो आपकी रहनुमाई करूँ। सबसे पहले मसला आता है पेन का। तो पेन या तो कलम या फिर पैरेलल पायलट पेन जो कैलीग्राफ़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। या तो वो बहुत एक्सपेंसिव हैं या फिर ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ते हैं, जो कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं। तो उसका हल मैंने ये निकाला है कि आप मेरे हाथ में इस वक्त 2 पेंसिलें जो रबर बैंड के साथ या टेप के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, जिनकी दोनों की निब सेम होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम लिखें किस पे। यूट्यूब के अंदर या बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने देखा है कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मैं गलत तो नहीं कहूँगा उनको, लेकिन वहाँ पर पेज की मेजरमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब स्टूडेंट अपने पास उसको प्रैक्टिस करने के लिए शुरू करते हैं काम को, तो उन्हें अल्फाजों के साइज़ का तयन नहीं हो पाता, मेजरमेंट नहीं हो पाती, और गलत अल्फाज या उनका साइज़ प्रॉपर ना होने की वजह से जो लफ्ज़ है वो सही तौर पे लिखने में या देखने में नज़र नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे अंदाज़ में समझा सकूं, ताकि आप अपने इस शौक़ की तकमील को बेहतर अंदाज़ में आगे बढ़ा सकें। तो जनाब, हमने पेपर ये लाइन वाला पेपर, इंटरलीफ पेपर कैलीग्राफ़ी के लिए शुरू करना है और डबल पेंसिल का इंतखाब करेंगे। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी गलतियाँ अगर होती हैं तो आप इन्हें रिमूव करके इसे सही कर सकते हैं और बहुत इजीली आप इस डबल पेंसिल के ज़रिए से अपने शौक़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि हम बिगिनर से मॉडर्न की तरफ जाएंगे और आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके काम में किस तरह से बेहतरी आती है। तो जनाब, अपने काम को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि पेज पे आपने करना क्या है। पेज पे आप 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइन की मेजरमेंट आपने रखनी है और आपने अपने अल्फाज को इसी साइज़ पर बनाना है, ना इससे बड़ा बनेगा ना इससे छोटा बनेगा। कैपिटल अल्फ़ाबेट के लिए आप 1 से 6 तक और स्मॉल के लिए आप 4 से 6 तक, यानी कि 3 लाइनों का इंतखाब करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी प्रैक्टिस है, आप देखिए कि लाइन के ऊपर यानी कि 1 नंबर की जो लाइन है उसमें मैंने येलो पेंसिल को रखा हुआ है और ये क्रॉस में आएगा और इसे आप सीधा नीचे लेके जाएंगे। ये बिल्कुल आराम से नीचे आना चाहिए और जब 6 नंबर पे पहुँचे आप, तो इसको आप थोड़ा सा राउंड कर लीजिए और ये फिर बाद में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपने सीधा इस तरीके से बनाना है। ये आपकी फ़र्स्ट प्रैक्टिस है। ये आप एक और तरीका, ये नीचे लेके गए और इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेके जाएंगे और ये राउंड कर देंगे और बाद में जो कमी बेशी रह गई है उसे आपने मॉडिफाई करके पूरा कर लेना है। तो आपका पहला लेसन अलिफ या आई आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि मद बनानी है, जो कि लाइन नंबर 1 या किसी भी लाइन पे आप शुरू कर सकते हैं, जो एक ही लाइन पे बनेगी। आप देखिए कि इस मर्तबा ऑरेंज पेंसिल मैंने लाइन के नीचे से शुरू की है और इसे मूव करते हुए ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, और ये मद आपके सामने बन गई। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी लेंथ कितनी बड़ी लेके जाएं।
ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने अल्फाज को या आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस मत को बनाना है। तो हमारा पहला लेसन यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिसमें आपको इन दोनों डायग्राम्स की या इन दोनों शेप की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ओके जनाब, तो यहाँ पर हम ए लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। कैपिटल ए में 1 से लेके 6 तक को आपने पहले लाइन नंबर अरेंज कर लेना है। और अब देखिए येलो पेंसिल को मैं इस 1 के कॉर्नर वाले लाइन पे यानी कि बॉटम वाली लाइन पे रख रहा हूँ और यहाँ से लेके मैं नीचे लेकर आया और 6 पर लाने के बाद इसको राउंड करके ऊपर की तरफ लेके चला गया। और अब दूसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप स्केल को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे आप सीधी लाइन पेंसिल से इतनी लंबी सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ की और इसके बाद 6 से ही यानी कि बॉटम लाइन से मध्य को आपने ड्रॉ करना है। ठीक, अब सेंटर वाली लाइन को आप ड्रॉ करने के लिए 3 से इसको लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ना ही 4 से, बल्कि इनके बीच की लाइन से आपने यानी कि 3 और 4 के बीच से लाइन को ड्रॉ करना है। तो उसके यहाँ से आपने 4 और 3 के बीच से मध्य को बनाना है और इस तरह से आपका ये ए और यहाँ पर आपने ये, ठीक, तो ये हमारा कैपिटल ए बन गया। इस पे आप मज़ीद आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं स्मॉल ए। तो स्मॉल ए के लिए हम 1, 2 और 3 लाइन का ख्याल रखेंगे। और ये देखिए कि एक तरीका ए बनाने का, ये नीचे लाइन लेकर आए और यहाँ से राउंड कर दिया और यहाँ से 2 से शुरू करके इसे 3 के अंदर ही आप ऊपर लेके चले गए और ये आपका ए बन गया। इसी तरीके से आप एक और तरह से भी ए बना सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको राउंड में लेके जाएंगे और ये इस तरीके से भी आप ए को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही इसका रिज़ल्ट आपके सामने बेहतर आएगा।